आज की इस वीडियो में हम वेब डेवलपमेंट के बेसिक को एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, जो है वेबसाइट, वेब पेज, डोमेन नेम एंड यूआरएल। इन कॉन्सेप्ट का मतलब जानना इंटरनेट का यूज़ करते समय और वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले वेबसाइट क्या होती है। इजी लैंग्वेज में बात करें तो एक वेबसाइट वो जगह है जहाँ किसी एक टॉपिक या पर्पस से रिलेटेड कई सारी इन्फॉर्मेशन होती है। ये इन्फॉर्मेशन अलग अलग पेजेस पे होती है और ये पेजेस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अमेज़ॉन एक वेबसाइट है जो शॉपिंग के लिए बनी है। इसमें आपको प्रोडक्ट्स की डिटेल्स, प्राइजेस और कस्टमर रिव्यूज़ मिलते हैं। ये सब डिटेल्स अलग अलग पेजेस पर ऑर्गेनाइज रहती है। आप होम पेज से किसी भी प्रोडक्ट के पेज पे जा सकते हो, या ऑर्डर पेज पे जा सकते हो, या पेमेंट पेज पर। तो अमेज़ॉन की वेबसाइट बेसिकली इन सारे पेजेस का कलेक्शन है जो एक दूसरे से लिंक है, और ये पेजेस आपस में मिलके एक पूरा शॉपिंग एक्सपीरियंस बनाते हैं। इसी तरह हर वेबसाइट बहुत सारे पेजेस का कलेक्शन होती है। वेबसाइट के हर पेज पर जाने के लिए हमें बस लिंक्स को फॉलो करना पड़ता है। अब जानते हैं वेब पेज के बारे में। वेबसाइट के अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं। एक सिंगल पेज को ही हम वेब पेज कहते हैं। हर वेब पेज एक स्पेसिफिक टॉपिक या कंटेंट को शो करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अमेज़ॉन की वेबसाइट पे किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करते हो तो एक पेज ओपन होता है। उस पेज को ही वेब पेज कहते हैं। सिमिलरली फेसबुक का लॉगिन पेज या यूट्यूब का लॉगिन पेज या यूट्यूब का होम पेज भी एक वेब पेज है। अब वेबसाइट और वेब पेज तो समझ आ गया कि क्या होता है। अब समझते हैं डोमेन नेम के बारे में। डोमेन नेम वेबसाइट का वो नाम होता है जिसे आप किसी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो और जो याद रखने में भी इजी होता है, जैसे google.com, facebook.com और amazon.com। हर वेबसाइट का एक यूनिक डोमेन नेम होता है। फॉर एग्जांपल, सोचिए आपके शहर में बहुत सारी शॉप्स हैं और हर शॉप का एक यूनिक नेम है जो उसको आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, जैसे मित्तल इलेक्ट्रॉनिक्स या अंश किराना स्टोर। वैसे ही इंटरनेट पर हर वेबसाइट का एक यूनिक डोमेन नेम होता है जो उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर आपको गूगल की वेबसाइट पर जाना है तो आपको बस google.com टाइप करना है। ये google.com ही गूगल का डोमेन नेम है। अगर फेसबुक की वेबसाइट पर जाना है तो facebook.com टाइप करना है बस। ये सब डोमेन नेम्स हैं जिनको याद रखना इजी होता है ताकि हमें वेबसाइट के आईपी एड्रेसेस याद ना रखने पड़े। असल में हर वेबसाइट के सर्वर का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। जब हम किसी वेबसाइट का डोमेन नेम जैसे amazon.com और google.com ब्राउज़र में एंटर करते हैं, तब बिहाइंड द सीन वो डोमेन नेम आईपी एड्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। ये आईपी एड्रेस उस वेबसाइट के सर्वर का आईपी एड्रेस होता है ताकि आपके ब्राउज़र को उस वेबसाइट को खोलने के लिए ज़रूरी फाइलें मिल सके और वो ईजिली जो भी वेबसाइट आपने ओपन करने के लिए बोली है उसको ओपन कर पाए। इसी तरह हमें सिर्फ वेबसाइट का नाम याद रखना पड़ता है, जिसको डोमेन नेम बोलते हैं। आईपी एड्रेस याद रखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो बिहाइंड द सीन कन्वर्ट हो जाता है। और ये डोमेन नेम्स आपस में अपने अपने आईपी एड्रेस से लिंक होते हैं। अब बात करते हैं यूआरएल की। यूआरएल क्या होता है? यूआरएल यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एक फुल लिंक होता है जो आपको किसी स्पेसिफिक वेब पेज तक ले जाता है। यूआरएल के अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो ब्राउज़र को ये बताते हैं कि एग्जैक्टली वेबसाइट के किस पेज पर जाना है। यूआरएल कई पार्ट से मिलकर बना होता है। पहले आता है प्रोटोकॉल, फिर सब डोमेन, फिर डोमेन, फिर पाथ और उसके बाद क्वेरी पैरामीटर। सबसे पहले प्रोटोकॉल ये बताता है कि डाटा कैसे ट्रांसफ़र होगा, जैसे HTTP या HTTPS। HTTPS सिक्योर होता है, इसलिए आजकल मोस्टली वेबसाइट इसी का ही यूज़ करती है। इसको हम पिछली वीडियो में आसानी से समझ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर लिंक है, आप वहाँ जाकर देख सकते हो, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। प्रोटोकॉल के बाद आता है सब डोमेन। ये हर वेबसाइट में कॉमन होता है। उसके बाद आता है डोमेन नेम। ये वो नाम है जो वेबसाइट को आइडेंटिफाई करता है, जैसे amazon.com, youtube.com और facebook.com। उसके बाद पाथ,
ये बताता है कि आप वेबसाइट के किस स्पेसिफिक पेज पे जा रहे हैं, जैसे /contact, /about या /product। फिर आता है क्वेरी पैरामीटर्स। ये यूआरएल के एंड में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें सर्च करने या रिजल्ट को फिल्टर करने में मदद करती है। और ये जो क्वेरी पैरामीटर्स होते हैं ये ऑप्शनल होते हैं, कभी कभार आते हैं और कभी कभार नहीं आते तब है जनरली जब हम वेबसाइट के अंदर कोई सर्च करने की कोशिश करते हैं, कोई फिल्टर वगैरह लगा रहे हैं तब। क्वेरी पैरामीटर्स क्वेश्चन सिंबल के बाद आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक गूगल सर्च का यूआरएल है, यहाँ HTTPS एक प्रोटोकॉल है, google.com डोमेन नेम है, /search एक वेब पेज का पाथ है और Q = learn + web + development एक क्वेरी पैरामीटर है। यहाँ Q बताता है कि हम क्या सर्च कर रहे हैं। तो बेसिकली URL एक फुल एड्रेस है जो आपको वेबसाइट के किसी भी पेज पे ले जा सकता है। इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो ब्राउज़र को बताते हैं कि कौन से वेब पेज पर जाना है और उसकी इंफॉर्मेशन सिक्योर है या नहीं। डोमेन नेम और यूआरएल में क्या डिफरेंस है, अब इसको देखते हैं। डोमेन नेम वेबसाइट का नाम होता है और यूआरएल वेबसाइट का पूरा लिंक होता है जो हमको किसी वेबसाइट के स्पेसिफिक वेब पेज तक ले जाता है। अब जल्दी से सभी टॉपिक का क्विक रिकैप करते हैं। वेबसाइट वो जगह है जहाँ किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक या पर्पस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है और ये वेबसाइट कई सारे पेजेस का ग्रुप होती है, हर एक पेज पर अलग अलग इन्फॉर्मेशन होती है। इन्हीं इंडिविजुअल पेज को वेब पेज बोला जाता है। डोमेन नेम वेबसाइट का यूनिक नेम होता है जैसे google.com और facebook.com और यूआरएल वेबसाइट का पूरा लिंक होता है जो वेबसाइट के किसी स्पेसिफिक पेज पर ले जाता है। तो दोस्तों ये था वेब के बेसिक कॉन्सेप्ट, वेबसाइट, वेब पेज, डोमेन नेम एंड यूआरएल। ये छोटी छोटी चीज़ें हम रोज़ यूज़ करते हैं लेकिन इनके मीनिंग को समझना वेब डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैप्पी ब्राउजिंग एंड हैप्पी कोडिंग।